मध्य प्रदेश कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड अब शुरू हो गया है। धर्म चौपाल अब कांग्रेस लगाने की तैयारी में है, जहां प्रदेश गांव गांव जाकर धर्म चौपाल कांग्रेस लगाएगी। आपको बता दें कमलनाथ की भक्तिमय तस्वीरों के साथ में ये चौपाल लगाई जाएगी। तो धर्म चौपाल के जरिए हिंदुओं को जागरूक अब किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी के हिंदू विरोधी चेहरे को जनता को बताएगी। साथ ही कांग्रेस मठ मंदिरों से सरकारी अधिकारी हटाने के लिए लोगों को एकजुट भी करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ अब धर्म चौपाल का आयोजन करेगा। तो अब हिंदुत्व की लड़ाई मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस अब हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करती नजर आ रही है। और अब धर्म चौपाल लगाई जाएगी कांग्रेस के द्वारा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दल हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी पार्टी प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास कर जनता के बीच में जाना बीजेपी ने शुरू कर दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में धर्म चौपाल प्रदेश के तमाम ग्राम पंचायत में लगाती हुई दिखाई देगी। हालांकि धर्म चौपाल में कमलनाथ की भक्तिमय तस्वीर चौपाल में लगाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस की मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ आने वाले समय में इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है, जिसमें प्रदेश की जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही हिंदू विरोधी चेहरे को लेकर आम जनता तक जाने की कोशिश भी करेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी को धर्म की याद आ जाती है। कांग्रेस पार्टी त्योहार भी केवल एक ही धर्म को लेकर ही कांग्रेस पार्टी के त्योहार होते हैं। तो अब कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस धर्म चौपाल लगाने जा रही है। तो मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में धर्म चौपाल लगाई जाएगी। जल्दी आज हम एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं और उसकी विधिवत अनुमति आदरणीय प्रभारी जेपी धनोपिया जी से हमें मिल गई है। कमलनाथ जी की तस्वीर के साथ ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। ये कार्यक्रम है धर्म चौपाल। इस कार्यक्रम में हम गांव-गांव में जाके धर्म की चौपाल लगाएंगे और हिंदू जागरण का जो एक महाअभियान है हम करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धर्म के नाम पे छला जा रहा है उसके लिए हिंदुओं को जागृत किया जाएगा और धर्म की जो चोला ओढ़ के जो अधर्म की सरकार चल रही है इसके बारे में बताया जाएगा और जो मठ और मंदिरों पर जो सरकारी आक्रमण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके लिए भी सचेत किया जाएगा। या हमारे प्रत्येक पुजारी प्रत्येक गांव में ये चौपाल लगाकर गांव वालों को सजग करेंगे। ये कार्यक्रम आज विधिवत अनुमति आदरणीय प्रभारी जेपी धनोपिया जी से प्राप्त कर ली है और ये कार्यक्रम अब से चालू हो जाएगा प्रत्येक गाँव में। कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ को चुनाव के समय याद आ रहा है, पहले याद क्यों नहीं आता? पहले तो ये हम देखते हैं कि कौन से आयोजनों में ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़्यादातर यदि देखें तो इनके आयोजन सारे एक वर्ग को लेके ही होते हैं। कभी ये दिवाली होली राखी मनाते हुए तो दिखते नहीं हैं। तो ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, चुनावी नौटंकी है। चुनावी हिंदू लोग हैं, ये चुनाव के अंदर मंदिरों में जाते हैं, चुनाव के अंदर जनता को गुमराह करने के लिए कथा का आयोजन करते हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं। इनकी सच्चाई जनता जानती है कि किस प्रकार ये एक वर्ग विशेष के त्योहारों पे ही मनाने वाले लोग हैं और किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के त्यौहार पर ही दिखे जाने वाले लोग हैं। होली दिवाली राखी पे तो गायब हो जाने वाले नेता हैं। तो इनके असली जनता जानती, कितने भी आयोजन कर लें जनता इनसे गुमराह होने वाली नहीं है। और चलिए इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धार्थ रजावत जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी और दुर्गेश जी, आप दोनों का ही BSTV पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सिद्धार्थ जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि जब कांग्रेस ने धर्म संवाद कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में कमलनाथ ने यह साफ तौर पर कहा था कि हमारी जो आस्था है वो भावनाओं से जुड़ी हुई है, हम राजनीतिक मंच पर अपनी भावनाएं अपना धर्म लेकर नहीं जाते, तो फिर आखिर धर्म चौपाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? और चलिए ठीक है, अगर आप धर्म चौपाल लगा भी रहे हैं तो कमलनाथ की भक्तिमय तस्वीरें प्रस्तुत करने का क्या मायने हम इसके समझें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म के अंदर एक बात कही गई है, उसको पहले आप आत्मसात कीजिए कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या आज मानवों में सद्भावना है?
जिस मूल मंत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी, आपको याद होगा 1980 से 84 के बीच में 2 सीटें थी, और किसका नाम लेके आई थी? मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम लेकर आए थे। राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली थी, आपने देखा था लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जनता ने भरपूर सहयोग किया। उसके बाद क्या हुआ? सांप्रदायिकता फैलाई गई। आज कांग्रेस पार्टी सदैव सनातन धर्म का सम्मान करती है, और सनातन धर्म में जो बोला गया है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसी तर्ज पर हम मानवों में सद्भावना की ले जा रहे हैं कि आज जो मानव में सद्भावना खत्म होती जा रही है, एक दूसरे के बैरी होते जा रहे हैं, आज एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तो हम धर्म के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म में ना अपितु सिर्फ अखंड भारत, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम लोग जी, जीव जंतु की बात करते हैं, हम मानवों के सद्भावना की बात करते हैं। आपने देखा जीवों में सद्भावना हो, मनुष्य में सद्भावना हो, उसकी बात करते हैं। उसी तर्ज पे हम लोग जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आते ही सिर्फ धर्म की उन्माद फैलाती है, उससे बच के कम से कम हम अपने सद्भावना और अपनी संस्कृति को बचा के रखें, जो भारत की संस्कृति है। बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ जी, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं आप पर भी तो लगता है ना कि जब चुनाव सामने आते हैं तो आप हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आप आ जाते हैं। विगत आपने देखा होगा कि 1988 में सर्वप्रथम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, उससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी ने उस पर काम किया था। हम कभी भी राजनीति के लिए धर्म का उपयोग नहीं करते। चलिए ठीक है, हमारे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। दुर्गेश जी, धर्म चौपाल अब कांग्रेस लगाने जा रही है। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की राह पर चलती है, लेकिन अब कांग्रेस तो धर्म चौपाल ही लगा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का कोई भी अभियान, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी मूवमेंट जो होता है वो एक दिन की सुर्खियों में कैसे बने रहें उसके लिए होता है। इससे पहले भी इन्होंने आधी आबादी के लिए एक अभियान चलाने का काम किया, क्या हुआ? बाल कांग्रेस चलाने का काम किया, क्या हुआ? कहीं उसकी आप चर्चा भी सुनते हैं प्रीता जी? ये सिर्फ और सिर्फ कैसे सुर्खियों में बने रहें इसलिए ये सब चीजें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग दिखावा नहीं करते, हमारी बाल कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आप आइए। आप क्यों ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी? अरे आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए। देखो सिद्धार्थ जी, हमने आपको मौका दिया, दुर्गेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिएगा जी। यही दुरुपयोग करते हैं हर प्लेटफॉर्म का। तो ये वो एक दिन का अभियान करते हैं, और निश्चित ही जब भी ये भगवान की बात करते हैं तो ये मान लीजिएगा कि ये चुनाव के करीब हैं, इसलिए इनको भगवान याद आते हैं चुनाव से पहले, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये सलमान की चिंता करने लगते हैं। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। ठीक है दुर्गेश जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने अपनी बात रखी। दुर्गेश जी, आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।